नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीआरजे एजुकेशन पर। मैं आपका दोस्त प्रशांत। आज हम बात करेंगे कंटोनमेंट बोर्ड झांसी में जो कनिष्ठ सहायक की भर्ती आई है उसके बारे में आज हम आप लोगों से बात करेंगे। दोस्तों, 4 पद आए थे इसमें, 3 जनरल के, एक ओबीसी का। 6 नवंबर 2022 को इसका एग्जाम है। आज हम इसकी एग्जाम की रणनीति के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें फॉर्म भरे गए थे जिसमें लिखित परीक्षा हेतु जो विद्यार्थी शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनकी संख्या 445 है और इसमें जो रिजेक्ट हुए हैं वो 120 अभ्यर्थियों को कंटोनमेंट बोर्ड झांसी ने रिजेक्ट कर दिया है। किसी का कुछ कारण है, किसी का कुछ कारण है, किसी ने फॉर्म सही से नहीं भरा था, किसी के पास ट्रिपल सी नहीं था। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसकी परीक्षा की रणनीति के ऊपर। मैं आपको बता दूं, मैंने भी कंटोनमेंट बोर्ड्स के एग्जाम दिए हैं, क्वालिफाई भी किया है, उनमें फाइनल मेरिट में भी जगह बनाई है। तो आज मैं अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, मैंने ये लिखा है, सरकारी बाबू बनने का सबसे आसान तरीका। क्यों? देखिए दोस्तों, यूपी में जो कनिष्ठ सहायक की भर्ती आती है, अभी हाल ही में एक रिजल्ट आया है कनिष्ठ सहायक का, और अभी हाल ही में एक भर्ती आई है कनिष्ठ सहायक की, लगभग 1200 पद है। दोस्तों, उसमें कंपटीशन बहुत होता है, लेकिन यहां हम देखें, यहां कंपटीशन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट जो कनिष्ठ सहायक की अभी आई है यूपी में, उसके मुकाबले बहुत कम है। और मैं आपको बताऊंगा, इनका एग्जाम लेने का तरीका भी बहुत अलग है। ये किसी एजेंसी से एग्जाम नहीं करवाते। इन सब के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। कुल पद जैसा मैंने आपको बताया 4 पद है, जनरल के 3 पद, ओबीसी का 1 पद है। जो योग्यता इसमें मांगी गई थी वो 12th प्लस ट्रिपल सी या ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट, किसी पर 1 साल का या 6 महीने का कंप्यूटर डिप्लोमा हो, वो इसको भर सकता था। दोस्तों, टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक टाइपिंग कराते हैं, लेकिन ये टाइपिंग के बेस पर ही सिलेक्शन लेते हैं। उसके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों पाठ्यक्रम। देखिए, सामान्य जानकारी, इसके 25 प्रश्न हैं, रीजनिंग के 25 प्रश्न, और दोस्तों गणित के 25 प्रश्न, अंग्रेजी के 20 प्रश्न। अब इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में जो दिया है, ये टोटल 95 क्वेश्चन का एक एग्जाम लेंगे, और इन्होंने नोटिफिकेशन में अभी कुछ क्लैरिफाई नहीं किया है कि ये 100 अंकों का होगा या 95 अंकों का होगा। जो भी हो, हमें इसी से मतलब है। अब देखिए दोस्तों, सामान्य जानकारी, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, ये सिलेबस कोई नया नहीं है आप लोगों के लिए, आपने सब कुछ पढ़ रखा होगा। जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, वो सब इन चीजों को पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एसएससी यूपी ट्रिपल एससी का लेवल बहुत ऊपर होता है। ये लोग अपना एग्जाम खुद बनाते हैं, ये किसी एजेंसी को हायर नहीं करते, अपने लेवल पर ही एग्जाम लेते हैं। ये लोग अपने लेवल पर ही एग्जाम बनाते हैं, अपने लेवल पर ही कॉपियां चेक करते हैं और अपने लेवल पर रिजल्ट निकालते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जीके में आपको क्या पढ़ना है। जीके में आपको सिर्फ और सिर्फ लूसेंट का विविध वाला जो पार्ट होता है, मिसलेनियस वाला, उस पार्ट को आप क्लियर करके जाइए अगर आपको जीके में अच्छे नंबर लेके आने हैं। तो जीके में जो आपका बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवीजन कर लीजिए, लेकिन जो आपका विविध वाला पार्ट है जीके में, उसको आप जरूर एक बार अच्छे से क्लियर कर ले। प्लस इसके साथ साथ मैं आपको कहूंगा करंट अफेयर, जो करंट अफेयर आपका जो है, वो करंट अफेयर में लगभग 2 से 3 महीने पुराना आप करंट अफेयर पढ़ लीजिए। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाएं, कुछ कोई नियुक्त हुआ हो या किसी खिलाड़ी को कोई पुरस्कार मिला हो, ऐसी कुछ खबरें, उनको पढ़ लीजिए आप। तो करंट अफेयर और लूसेंट में से आपको लगभग
जीके के 20 से 22 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग की। दोस्तों रीजनिंग ज्यादा लेंथी नहीं आती है। कुछ एक रीजनिंग में जैसे आपका सीरीज वाला आप चैप्टर क्लियर कर लीजिए। उसके बाद हम आपको बताएं डीआई कुछ दे देते हैं, ये रीजनिंग में ही डीआई देते हैं। सीरीज हो गया आपका, डीआई हो गया आपका। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसमें। सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से पढ़ लीजिए, इसी में ही आपकी रीजनिंग हो जाएगी। आपका डायरेक्शन, जो मेन चैप्टर है जो हम सब पढ़ चुके हैं, ज्यादा लेंथी एग्जाम नहीं आएगा, बहुत सिंपल लेवल का एग्जाम रहता है, इसीलिए इसकी कट ऑफ आई जाती है। अब बात करते हैं मैथ की। दोस्तों मैथ में लगभग आपका जितना पोर्शन ये देते हैं, अरिथमेटिक देते हैं पूरा। मैथ में जब से आपका P&L हो गया, एवरेज हो गया, SICI हो गया, और आपका टाइम एंड वर्क हो गया, और ट्रेन, लगभग इन्हीं क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं। थोड़ा बहुत आपको ज्योमेट्री में अगर पढ़ना है तो ट्राइंगल आप पढ़ सकते हैं। ट्राइंगल का 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश की। इंग्लिश में भी दोस्तों कुछ खास नहीं है। इंग्लिश में भी आप पैसेज पढ़ के जाइए, सिनोनियम एंटोनियम पढ़ के जाइए, वही सिंपल से, कुछ ज़्यादा लेंथी नहीं देते, सिंपल से क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ते हैं तो आप 80+ आराम से स्कोर कर सकते हैं। 80+ स्कोर बड़े आराम से इसमें आ जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसकी अनुमानित कट ऑफ की। तो जो कट ऑफ है इसका रहने वाला है लगभग, जो मैंने इसमें एनालिसिस किया है, देखिए 4 पद है तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन जो रहने वाला है लगभग आपका 82+। कट ऑफ आपका लगभग 82+ ही रहेगा। ये कट ऑफ रहेगा आपका टाइपिंग के लिए। जो हमने यह बताया टाइपिंग की रणनीति कैसे बना, इसके लिए हम आपके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये टाइपिंग के साथ साथ कई सारे असाइनमेंट और करवाते हैं। जैसे MS वर्ड का असाइनमेंट हुआ, एक्सेल का हुआ, पावर पॉइंट का हुआ, टाइपिंग के साथ साथ कई सारी चीज़ें लेते हैं। उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों अनुमानित कट ऑफ जो इसका रहेगा लगभग 82+ कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ खास रहता नहीं है। इनके एग्जाम में अपने लेवल पर ही एग्जाम बनाते हैं। 6 तारीख का इसका एग्जाम है, और सबसे आसान तरीका है ये यूपी में कनिष्ठ सहायक बनने का। तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं अच्छे से पढ़ते रहें, बिल्कुल टेंशन फ्री होके एग्जाम दें। ज़्यादा हार्ड एग्जाम नहीं आता है। और मैं आपको अपने बारे में भी बताऊंगा कि मैंने इस एग्जाम की तैयारी कैसे की, कैसे इस एग्जाम को फाइट किया और फाइनल लिस्ट में जगह भी बनाई। तो दोस्तों कंटोनमेंट बोर्ड में जितने भी कनिष्ठ सहायक की भर्ती आएंगी, मैं आपको सारी भर्तियों से अवगत कराता रहूंगा, उसके बारे में आपको जानकारी देता रहूंगा, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको जनरल वेबसाइट पे नहीं मिलता है, ये सिर्फ रोजगार समाचार में निकलता है। तो बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में जानकारी रहती है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको जानकारी दी, आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी, और आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा और जानकारी आपको देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।